में देखता हूँ कि कोई सुंदरकांड करवा रहा है या कोई भागवत कथा का आयोजन करवा रहा है, ठीक है, तो उनमें मुझे कुछ ऐसी गलत चीज़ें देखने को मिली हैं जो हमारे धर्म में या हमारे शास्त्र में कहीं पे भी उसका विधान नहीं है। क्या क्या गलत मिला? जैसे कि मान लो किसी ने सुंदरकांड का पाठ करवाया, तो बीच बीच में चाय का आना, नाश्ते का आना, फिर वो बिना कुल्ला किए हुए वैसे ही गायन कर जाना, ठीक है। एक सबसे जो बड़ी बुरी बात लगी है मुझे वो है कि धर्म के नाम पर केवल मनोरंजन रह गया। तो मेरी आपसे एक विशेष प्रार्थना है, पर आपकी बात को दुनिया मानती भी है, अगर आप ये चीज कहोगे। अच्छा, एक चीज और देखिए मैंने कि जैसे भागवत कथा है, ठीक है, या कोई ऐसी राम कथा है या शिव पुराण है या कोई ऐसा भजन वगैरह है, तो उसमें लोगों का जाने का जो उद्देश्य है वो ये होना चाहिए कि हम अगर वहां गए हैं तो कुछ चीज ग्रहण करके आए, लेकिन वो चीज न हो करके वहां पे मैं आजकल देखता हूं अधिकतर कथाओं में वो केवल एक मनोरंजन बन के रह गया है। कितनी विडंबना है कि आपको कमी भी कहाँ दिखाई पड़ी सुंदरकांड में? नहीं, मैं आपको शराब पीने वालों में कमी नजर नहीं आई, शराब गुटखा खाने वालों में कमी नजर नहीं आई, गुटखा बेचने वालों में कमी नजर नहीं आई, क्लबों में जाके पराई औरत के संग नाचने वालों में कमी नजर नहीं आई। अरे कलयुग है। अच्छा, एक सुनो, कलयुग में क्या लिखा है? उल्टा नाम जपत जग जाना। कलयुग है ना, कलयुग में कोई नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। उल्टा नाम भी कोई जपे, राम राम की जगह मरा 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 भी जपे, ठीक है ना। तो कोई व्यक्ति यदि सुंदरकांड कर रहा है, हाँ, और बीच में चाय पी ले रहा है, हाँ, तो उसमें दिक्कत क्या फिर है? उस झूठे मुंह से वो पूजा कर रहा है, वो वही सुंदरकांड की वही चौपाइयां गाई जा रही है। देखो, तो वो कुल्ला सुनो, वो कुल्ला कर ले ये अच्छी बात है, हाँ, वो साफ कर ले ये बहुत अच्छी बात है, हाँ, पर ना करे, हाँ, तो कम से कम वो झूठे मुंह भी नाम तो भगवान का ही ले रहा है, शराब तो नहीं पी रहा है। लेकिन हमारे शास्त्रों में तो ये बात कही गई है कि झूठे मुंह ना तो किसी से बात करनी चाहिए, ना भजन करना चाहिए, ना नाम जप करना चाहिए, ना यहाँ तक कि झूठे मुंह घर के बाहर भी नहीं जाना चाहिए। आपको किसने कहा कि झूठे मुंह भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए? किसने बोला? प्रेमानंद जी महाराज ने। भाई भगवान का नाम हर समय बोला जा सकता है, किसी का भी नाम लेके आप अपने को सही नहीं कह सकते। नहीं नहीं, अच्छा एक चीज और, भगवान का नाम सुनो, नहीं सुनो, एक बात बताओ, छोटा बच्चा रोटी को तोती कहता है, हाँ, तो क्या उसका तोती कहना गलत है? उसको भाषा का ज्ञान नहीं है इसलिए हाँ, वो तोती कहता है। इसलिए जो व्यक्ति, लेकिन उस चीज को तोती मान लेना ये अपन बड़ों के लिए सही नहीं है। जो व्यक्ति सुनो महाराज, जैसे छोटा बच्चा रोटी को तोती कहता है, हाँ, लेकिन बड़े लोग तोती को भी समझते रोटी ही है, हाँ, ऐसे ही भावग्राही जनार्दन, भगवान कैसे क्या ग्रहण करते हैं? भाव। भगवान ये नहीं देखते अजामिल कितना पापी था, पूतना भगवान को मारने आई थी, मारने आई पर उसे भी तार दिया। अजामिल पापी था, मांसाहारी था, सदन कसाई तो मांस तौलते थे, पर उन पर भी कृपा हुई। वैश्यालय कितनी वैश्याएं तर गईं। इसलिए भगवान का नाम लेने वाले का दोष क्यों देखना है? मेरा सवाल आपसे ये है। आप शराबियों का गलत व्यक्ति जो दिन रात गलत कर रहा है उनमें आपको दोष नजर नहीं आ रहा? वो तो दोषी है ही, उनको क्या दोष दे? तो कलयुग में वो तो नहीं महाराज जी, आप ये मत, महाराज जी, कलयुग है, कलयुग में लोग जैसे भी नाम जप रहे हैं टूटा फूटा, जपने दो। नहीं, जपने तो दो, लेकिन हर चीज का एक शास्त्रीय नियम भी तो होता है ना। भगवान कृष्ण ने गीता के 16 अध्याय के सबसे अंतिम श्लोक में यही तो कहा है, नियम ये तो शास्त्र उत्सर्जम, ये नियम तो ये तो भी जो है, शास्त्र से चलेगा। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नियम तो ये भी है कि आपको धोती पहनना चाहिए, फिर पैंट क्यों पहने हैं? शास्त्र में ठीक कहाँ लिखा है कि पैंट? ये नियम उस टाइम का था जिस टाइम पे वैदिक संस्कृति थी, अभी ना तो वैदिक संस्कृति रही है। क्यों नहीं है वैदिक? हम तो धोती पहने, देख लो। वो आप ठीक है, वो आपके लिए, लेकिन हम अगर धोती पहन के कहीं जाएंगे, हम सांसारिक लोग हैं, ठीक है, हमें रिश्तेदारों में भी जाना है, हमें ऑफिस भी जाना है, हम सब काम करना है, तो हम अगर वहां पे वो ड्रेस कोड अलाव ही नहीं है तो हम कैसे जा पाएंगे?
वहां पे ऐसे तो ही है हमें ना? वैसे वैसे ऐसे करना ही है पड़ेगा ना, ना। जैसे समय के हिसाब से आपने अपने को बदल लिया, हाँ, ऐसे ही सुंदरकांड वाला भी समय के साथ वो भी चाय पी पी के कर रहा है सुंदरकांड। पर महाराज जी मैं यही बताना कलयुगी चाह है रहा ना हूं वो भी। कि शास्त्रों में ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि झूठे मुंह आप कुछ शास्त्रीय विधि अरे विधानों को शबरी follow। माता ने झूठे बेर राम को खिला सबरी दिए। माँ के बराबर का भावना या सिद्ध अवस्था है क्या किसी की वर्तमान जीवन अरे में? वो सुंदरकांड पढ़ने वाला चाय पी के पढ़ रहा है, आपको क्या दिक्कत है? वो गुटखा खा के भी पढ़ता है, पढ़ने दो, पढ़ वो तो गुटखा खा सुंदर। के एक तरफ ऐसे करता है। हम और कहते वो हैं देखो आपस- ये सब गलत तो है। ये हाँ, सुनो, तो मैं बस ये कहना सुनो, चाहता हूं, गुटखा क्योंकि खाना, सुनिए महाराज पहले जी, सुन लो। इस चीज को लोग गुटखा खाना हमारे गलत है। धर्म के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क उठाते हैं कि तुम्हारी तो रीति रिवाज ही उल्टे हैं। तो किसकी सही है, किसकी सही है? सही तो किसी की भी नहीं है, फिर? लेकिन हमारा एक चीज पूरी ऐसी शो ऑफ हो जाती है कि हाँ ये लोग तो ऐसे ही हैं, इनमें वैल्यूएशन नहीं है। यदि तो आपको- मेरी आपसे यही यदि प्रार्थना है। आपको दोष देखना है हाँ, तो राम में भी दोष दिख जाएंगे, दोष देखना है तो भगवान कृष्ण में भी दोष दिख जाएंगे, मेरा दोष ये- देखना है तो मीराबाई में भी दिख जाएंगे, लोग- और गुण देखना है तो कुत्ते में भी कुछ ना कुछ गुण नजर आ जाएंगे। बात गुणों की और दोषों की नहीं है, बात है यहाँ पे हम किस चीज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। शास्त्र को लेकर के आज जो भी बात चल रही है, इतने सारे लोग हैं, आप हो हम हैं, ठीक आपने है। माथे पे तिलक क्यों नहीं लगाया? शास्त्र तो कहते हैं बिना माथे तिलक, मेरे माथे पे बिना तिलक रहता ही है। बिना तिलक का माथा देखना पाप है, पाप लिखा है। ठीक है, फिर मेरे आप माथे भी पालन नहीं कर रहे मेरे हैं। माथे पे हमेशा तिलक रहता है, ये मेरा साथी है, इससे पूछ लेना आप। अभी तो नहीं है, मैं नहीं देख पा रहा पसीने हूं। पूछ गया वो, अभी 10-15-20 मिनट पहले पसीना इतना आ रहा था कि वो पूछ गया मेरे माथे पे। ऐसे ही हमेशा है, समय यहाँ के तक हिसाब से सुनिए, आप चल रहे हो। मैं तो जनेऊधारी भी हूँ, ठीक है, मेरा यज्ञोपवीत भी हुआ है, तो मैं इसी चीज को लेकर के आपके पास आया हूं कि अगर आप इस बात को बोलोगे, क्योंकि आजकल लोग शास्त्रों को और शास्त्रों के नियमों को अपने अनुसार तोड़ मरोड़ करके और उन रिवाजों के ऊपर चल पड़े हैं, और वही चीजें आने वाले टाइम पे पूर्ण रूप से परंपराएं बन जाएंगी, जो हमारे धर्म और समाज के लिए बहुत हानिकारक है। सुनो, अब हम बोल दें? हाँ बोलिए। सुनो, ऐसा है, आपकी सारी बातें सही हैं, हाँ, कोई भी बात गलत नहीं है, और आपका भाव सही है। आप जो कहना चाहते हैं सारी बातें सही हैं। गुटखा नहीं खाना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए, चाय मैं नहीं पीता, चाय भी नहीं पीना चाहिए। परंतु आज के ज़माने में लोग ना सुपारी भी खाते हैं। बहुत लोगों को समझाते हैं सुपारी ना खाओ, तंबाकू ना खाओ, पर नहीं मानता। जैसे गांव में आपके बुजुर्ग दादाजी हो सकते हैं, आपके पूज्य पिताजी हो सकते हैं, उनको सुपारी तंबाकू खाने की आदत है। 10 बार आपने समझा दिया, 10 बार हमने समझा दिया, तो सुन लो ना, धैर्य नहीं है। गुरुदेव सुन लो, भगवान, वो गुरुदेव तंबाकू, भगवान मेरी बात सुन सुनिए, लो, मैं आपकी बात पहले समझ रहा सुन लो। हूं, मैं वो समझ गया तंबाकू हूं। सुपारी खाने की आदत है, माना कि आपके दादाजी की, अब वो आदत है और सुपारी छूट नहीं रही है, तो क्या आप उनको कह दोगे कि अब तुम मंदिर मत जाओ क्योंकि नहीं। तुम तंबाकू खाते पर हो? कम से कम अब- तंबाकू खा के तो मत जाओ। अरे जब उनकी छूट नहीं रही है तो कम से कम वो तंबाकू वो खा के एक भी घंटा- बैठे तो मंदिर में ही हैं। यदि वो भगवान का चिंतन कर रहे हैं, इसमें बुराई नहीं, खाना चाहिए, तंबाकू नहीं खाना चाहिए। परंतु यदि इबादत है तो वो तंबाकू खा भी भगवान की ओर देख रहा है, तो भगवान अपराध नहीं देखते, भक्तों के दोष नहीं देखते। वो उस अवस्था में नहीं देखते जिस अवस्था में उनका भाव उस लेवल का होता है, ठीक है। आज कलयुग में आप लोगों की स्थिति से भली भांति परिचित हैं कि लोगों का भाव किस स्तर तक रह गया है। आज बांके बिहारी में भी अगर ये भीड़ आ रही है ना, तो ये भी कुछ ना कुछ अपनी इच्छा या मनोकामना की पूर्ति से आ रही है। ऐसा कोई भी नहीं है मनोकामना के बहाने या कम से कम आ तो रहे हैं, आ रहे हैं। जैसे जब इच्छा लेके शराबी शराब की दुकान में जा सकता है, तो इच्छा लेके भक्त भगवान के मंदिर क्यों नहीं जा सकता? इच्छा लेके भगवान भक्त के मंदिर में जा सकता है, ठीक है, जाओ, मना नहीं है, लेकिन वो जैसे इच्छा पूर्ति उसके बाद भगवान साइड किनारे, ये क्या हुआ फिर? ये क्यों? अलग, वो मतलब अपना पहले अपना कर्मदंड है। भगवान था, अब भगवान नहीं है। वो अपनी सबकी विचारधारा है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, महाराज पर जी, ऐसा लोग करते हैं। मैं केवल आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि आपकी बात को दुनिया सुनेगी, समझेगी और मानेगी। एक चीज मैं और देखता हूं कि भागवत कथाओं में आजकल एक नृत्य का अलग ही चलन है। कई साल क्यों? मीराबाई नाचती थी, गलत था? मीराबाई आपके हिसाब की से? अवस्था देखो आप, क्या अवस्था थी? अच्छा एक चीज बताओ लड़कपन, महाराज जी, जवानी तीनों मैं में आपसे नाचा। एक चीज पूछता हूं, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। रामचरितमानस की नवदा भक्ति में हाँ। और श्रीमद् भागवत की नवदा भक्ति में कहां पे नृत्य का
उल्लेख किया गया है, आप बता दीजिए। तो नारद जी बीड़ा लेके झूमते रहते हैं, हनुमान जी नाचते हैं, गलत है आपके हिसाब से? हनुमान जी कहाँ पे नाचे? हनुमान जी छम हनुमान छम जी- नाचे देखो वीर ये तो बाद में हनुमान। भजन बना दिए गए अरे महाराज जी। भाई, जब राम जी राजा बने ये सब तो नाचे तो लोगों ने हनुमान जी भी भजन बना नाचे। दिए महाराज जी, ये तो लोगों ने भजन बना दिए। मतलब आपको नाचने से दिक्कत है? मुझे नाचने से, नाचने के नाम पर जो मनोरंजन हो रहा है ना, वास्तविक चीजों को नहीं समझ करके। तो उस मीरा, भाव अच्छा को ये नहीं बताओ, समझ- मीराबाई का नाचना गलत था आपके हिसाब से? मीराबाई का नाचना गलत नहीं था। मीराबाई की तो कहानी बहुत हाई लेवल की है। तो आप भी अपनी कहानी हाई लेवल की बनाओ ना। मैं तो आप कोशिश क्यों कर लो रहा हूं। लेवल के बने हो? आप भी हाई लेवल के मैं तो बनो। हाई लेवल का ही हूँ तो गुरुजी। फिर नाचो मीरा की तरह। मैं नहीं नाचूंगा। तो फिर मीरा कैसे बनोगे? मैं तो गलत चीजों का जो है वो धर्म के नाम पे जो गलत चीजें घुस गए उनका विरोध आपको करूंगा। केवल सनातन में ही खोट नजर आ मुझे रहा सब है। में खोट नजर आ रही है। अरे लेकिन यही मैं तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये कम से दुष्ट कम- व्यक्ति का लक्षण है शास्त्रों में। दुष्ट व्यक्ति का शास्त्रों में उसे दुष्ट कहा जाता है जो सब में खोट देखता है। इसका अरे चलो, गुण अच्छा, देखो, एक मिनट। दत्तात्रेय जी ने सब में गुण देखा है, तब ना गुरु बनाए सबको। उन्होंने देखे हैं 24 अलग अलग प्राणियों में अलग अलग गुण। हाँ, आप ठीक भी है। देख लो ना गुण। हम भी देख रहे हैं ना। आप तो कह रहे हो ठीक मैं है। सब में अवगुण देखता हूँ। वो अवगुण दिखाएंगे तो अवगुण ही देखने पड़ेंगे। प्रहलाद एक- जी एक की चीज- आंखों एक में चीज और चश्मा, है। प्रहलाद एक की चीज- आंखों का चश्मा कैसा था कि खंबे में भी भगवान दिखते थे। तो प्रहलाद और जैसी आपके चश्मा सिद्धा- कैसा है? सब में अवगुण दिख रहे हैं। प्रहलाद जैसी सिद्धावस्था अभी के लोगों की है क्या? ये आप बताओ। अपनी बना लो। हमारी तो है। तो फिर आपको अवगुण क्यों दिख रहे हैं सब में? क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग जो है ना, जो चीजें गलत घुस गई हैं उन चीजों का निराकरण पहले करें। आप अपनी चीजें ठीक कर लो, सब हमारी ठीक तो हो जाए। चीजें ठीक है गुरुदेव। तो आप अवगुण भगवान- क्यों देखते हो सब में? हाँ, आप सबके दोष क्यों देखते हो? क्योंकि वो दोस्त धीरे धीरे परंपराएं बनती जा रही है। आप आप एक मिनट मैं यहीं पे आपका एक चीज बता देता हूं ठीक है। कि चरितम रघुनाथ सतकोटि प्रविस्तरम, ठीक है। ठीक है, श्री राम रक्षा स्तोत्र का पहली लाइन है ये, कि इस संसार में 100 करोड़ से ज्यादा रामायण है। ठीक है, रामचरित शतकोटि अपारा। इसी को मैंने इसमें ठीक है। बताया। ठीक है, सही है। अब देखा यह जाता है कि वर्तमान समय में आप चीज को समझने की कोशिश करना कि हो क्या रहा है। समझाओ। वर्तमान समय में भारत के ही कुछ ऐसे लोग, उन्होंने ऐसे रामायणों का निर्माण कर दिया। मैं उस लेखक का नाम भी बताऊंगा। हाँ, कौन सी रामायण? अमीश त्रिपाठी की आपने रामायण पढ़ी? नहीं, यही तो बात। हमने अब उस- तुलसीदास जी की रामायण पढ़ी है, मैंने वाल्मीकि जी मैंने रामायण भी पढ़ी है। तुलसीदास जी की रामायण पढ़ी है। मैंने विष्णुदास जी की अध्यात्म रामायण पढ़ी है। तुलसीदास जी की मैंने- रामचरितमानस, मैंने- वाल्मीकि जी की रामायण। हाँ, मैंने वो भी पढ़ी है। ठीक है, भुसुंडी मैंने रामायण। हाँ, काकभूषण जी की भी पढ़ी है। ठीक है, अब ये जो थी ये ऑथेंटिक बुक थी, परंपरा और ऋषि कुल के अनुसार चली हुई, सही और है। इनको हमको मानना ही पड़ेगा। जो थी यथावत यही थी। यही लेकिन परंपरा। वर्तमान समय में एक लेखक है अमीश त्रिपाठी, ठीक है, उसने ऐसी रामायण बनाई है जिसमें हनुमान जी को, वो है काल्पनिक, लेकिन धीरे धीरे अब वर्तमान समय में सोशल मीडिया का और इंटरनेट का युग है। ठीक है, तो लोग इंटरनेट से वो डाउनलोड कर लेते हैं, उनको पढ़ पढ़ करके ये मान लेते हैं कि हाँ कुछ हद तक ये भी सही है, और धीरे धीरे उन चीजों को अपनाने लगे। उसमें यह बताया गया है कि हनुमान जी वेश्यावृत्ति करते थे। अब ये तो लिखने ठीक है। वाला ही मूर्ख रहा होगा। तो नहीं, वो सही है, आपकी बात भी सही है, मैं भी जानता हूं इस चीज को, लेकिन जो धीरे धीरे हमारे शास्त्रों में ये सेंध मार करके, ठीक है, और गलत चीजें चला करके और गलत रूढ़ियां चला करके वो धीरे धीरे परंपराएं बनती जा रही है, मैं उनके खिलाफ हूं। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, ये तो सही है, सरकारी स्तर पे काम होना चाहिए जो गलत चीजें घुसाई जाएं। समस्या ये है कि सनातनियों को यही नहीं पता कि हम कौन सी रामायण पढ़ें, और यदि सही रामायण पढ़ लेंगे तो सही ज्ञान होगा, गलत पढ़ेंगे गलत ज्ञान होगा। तो पढ़ते गलत है तो गलत ज्ञान हो जाता है। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि कुछ चीजें हमारे धर्म में ऐसी चल पड़ी है, सही है, जो परंपराएं बनती जा रही है वो है नहीं। इस आप भी बात जानते से हो। मैं सहमत हूं आपकी इस बात हाँ, से। मैं यही कहना चाह रहा था। सही तो है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप सारी पब्लिक से निवेदन करें कि चाय ना पिया करें सुंदरकांड में। मैं खुद भी नहीं पीता हूं सर। सुन लो भाई, ये आदमी परेशान है कि चाय ना पिया जाए सुंदरकांड में। मैं ये चाहता हूं कि आप जब भी अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करवाएं, भागवत का पाठ करवाएं, राम कथा करवाएं, ठीक है, चाय ना पिए हैं, चाय ना पिए, गुटखा ना पिए, शराब ना पिए, नॉनवेज ना खाएं, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह सही है, है, सही है। कि अगर आप लोग चलो। ही अपने धर्म के नियमों का पालन नहीं करोगे तो कौन करेगा? सही कहा आपने। मेरी हम सबसे लोगों बड़ी, को मर्यादा में रह के काम करना चाहिए। हमें हमारे शास्त्रों के हिसाब से चलना पड़ेगा। उनमें जो नियम दिए गए, जो
हमको बद्ध कर दिया गया है, जो संस्कार हमारे ऊपर डाल दिए गए उनके अंदर ही हमें रहना पड़ेगा। अगर उनको तोड़ेंगे तो आप गीता जी का अध्याय उठा के देख लो, 16वें का लास्ट अध्याय उठा के देख लो, 32वां श्लोक क्या कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग करके जो मनमाने ढंग से अपनी पूजा प्रार्थना करता है वह न तो इस लोक में लाभदायक है न परलोक में लाभदायक है। उठा के देख लो भी, किसी को अगर विश्वास ना हो तो उठा के देख लो भी। सही है, चलो अब सबको मौका दो थोड़ा थोड़ा। अच्छा, दूसरी एक और बात है। अच्छा, मौका नहीं दोगे? नहीं, मौका दूंगा कहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैंने कहीं पे एक ब्रह्म सत्संग में एक बात सुनी थी, मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूं चीज। बोलो। कि जो महाराज संत सुखदेव जी थे, अभी बात करेंगे। महाराज संत सुखदेव जी थे, तो सुखदेव जी विवाहित थे या अविवाहित थे? दो सुखदेव जी की कथा है। अच्छा, दो है, जैसे एक नाम के व्यक्ति दो होते हैं। रुकिए रुकिए, एक हम नाम भी तप रहे हैं, एक नाम के हम भी व्यक्ति तप दो रहे हैं। हैं। अच्छा, बैठ, ये- दादाजी को बिठाओ। उम्र की सब थोड़ा आपने ज्यादा टाइम ले लिया, सबको मौका दीजिए। हाँ, ऐसा है, दो है, एक व्यक्ति, एक नाम के दो व्यक्ति हो सकते हैं, तो वो दो कथाएं हैं अलग अलग। ठीक है, तो उनमें एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूं कि जो सुखदेव जी को जब पूर्ण ज्ञान नहीं था तो व्यास देव जी ने बोला कि तुम जनक जी से जाकर के शिक्षा प्राप्त करो, तो वो जनक जी कौन से थे? जनक जी बहुत हुए हैं, जनक एक नहीं हुए। हाँ। अलग अलग टाइम पे जो उस गद्दी, जैसे प्रधानमंत्री बहुत हो गए। ठीक है, प्रधानमंत्री एक पद है, ऐसे हाँ। जनक भी एक पद है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो त्रेता में सीता जी के पिता थे वो कौन से जनक थे, और जो द्वापर में जिन्होंने इनको बहुत ज्ञान सारे दिया सब सबको, जनकों के तो नाम उनका पुराण- नाम क्या था? वो पुराणों में देखना पड़ेगा, सब जनकों के अलग अलग नाम पड़े हैं। तो आप हमें कब तक बता दोगे? तो वो पुराणों में देखना पड़ेगा ना। अब सबके बाप दादों का नाम तो मेरे को याद नहीं है, वो देख के नहीं, लिखा उन्होंने है। बोला कि श्रीमद् भागवत में ये चीज है, तो मैंने क्या सब जनक हैं, और जनक के नाम सबके लिखे हैं। कितने जनक हुए हैं सबके नाम हमारे पुराणों में है। तो वो कौन से जनक हैं उनका नाम देख के हम बता देंगे इसमें क्या है। नाम ही तो जानना है आपको। ठीक है, मैं बस आपसे भैया एक मिनट, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपने इतना कीमती समय निकाला हमारे लिए। बस मेरी जो प्रार्थना है, हाँ। आप एक बार सब लोगों को वो बता करके, और विशेष अनुरोध है कि लोगों से ये प्रार्थना करें कि कम से कम हमारे धार्मिक रीति रिवाजों में कम से कम शोक और व्यसनों से तो दूर रहे, कम से कम उस टाइम के लिए। किसके लिए? शोक और व्यसन, जो गलत व्यसन गुटखा, विमल, पान, तंबाकू, और एक मनोरंजन न बनाएं। भागवत कथा को वो श्रवण करें, नवदा भक्ति को बढ़ाएं। सही है, सही है। चलो सबको